कोरोना से दहली दिल्ली। उसी दिल्ली में अब आईपीएल। मरघट जैसे सन्नाटे में चलेगा पैसे का खेल। ऑक्सीजन और बेड खोजती राजधानी में कैसे लगेगी छक्के चौकों की बहार। पूछ रही है दिल्ली, ये खेल है या इंसानियत की खिल्ली। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जो प्रदर्शनी आपने देखी, इसमें आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जहां जहां नेताओं के हाथ पड़ते हैं वो चीज किसी दूसरे ही ग्रह में चली जाती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव, वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि जितने भी नेता हैं उनका उसमें सीधा सीधा दखल है। और अब आइए बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल यानी कि बीसीसीआई जो इवेंट कराती है, क्रिकेट का ये जलसा, ये जश्न। और ये कहां हो रहा है? ये उस राज्य में हो रहा है, दिल्ली में, जहां की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लगातार कितने लोग मर रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन की कमी है अस्पताल में। अब आप कहेंगे मैच हो रहा है, उसका ऑक्सीजन से क्या लेना देना है। क्योंकि जब ये मैच होंगे तो इस मैच को कराने के लिए प्रशासन की एक टुकड़ी लगेगी, कुछ डॉक्टर लगेंगे, कुछ पुलिस वाले लगेंगे। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली में इतनी बुरी स्थिति है, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं? और दूसरी बात, इतनी रईस बीसीसीआई बोर्ड, इतनी रईस, इसका हवाला दिया जाता है सबसे रईस बोर्ड, वो क्या स्टेडियम्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे? अस्पताल बना देते अगर इतना पैसा है तो। लोग क्रिकेट भी देख लेते और आपके हाथ से कुछ अच्छा भी हो जाता। जब रामलीला मैदान में अस्पताल बन सकते हैं, जब सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर आईटीबीपी लगा सकता है, तो आप इतनी रईसी में से कुछ पैसा वापस इस देश को नहीं दे सकते? और वो भी उस शहर में जहां पर मातम छाया हुआ है। यही है आज हमारा खबरों की खबर। अशोक मल्होत्रा जी हैं, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रदीप मैगजीन वरिष्ठ खेल पत्रकार। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों का। मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने जब इस पे चर्चा की तो आपने कहा कि लोगों को भी अस्पताल में एक तो मनोरंजन का साधन रहने दो। अब आपकी बात एक सुपरफिशियल लेवल पर, एक बड़े स्तर पर यह बात ठीक लगती है, लेकिन यह मनोरंजन एक ऐसे शहर में जिसका सब कुछ लुट रहा है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से तकलीफ हो रही है, और वहां पर जब यह बस जलसे की तरह अंदर घूमेगी, चलेगी, प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगा, आपको लगता है कि यह ठीक होगा? देखिए, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। हो सकता है कि आपको दिल्ली की बजाय कहीं और कि आईपीएल को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। लेकिन एक बात तय है, मैं एक बात संकेत जी, मैं मानता हूं कि ये सब बातें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज है। लेकिन एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस डिप्रेसिंग माहौल में एक ही अच्छी चीज दिखाई दे रही जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। क्योंकि ना तो कोई आपके सीरियल चल रहे हैं, ना कोई पिक्चर चल रही है, कोई एंटरटेनमेंट। समझ रहा हूं कि मौत का माहौल है, सबके परेशानी हो रही है, मैं सब समझ रहा हूं। लेकिन उसके अंदर भी अगर थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो रही, और क्रिकेट से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो ना तो जैसे आपने कहा कि इतने पुलिसकर्मी तैनात है, ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं, और बड़े लिमिटेड उनका बायो बबल है जिसके अंदर वो खेल रहे हैं। और ना तो कोई क्राउड है, जो, क्योंकि ये पॉलिटिकल रैलीज नहीं है जिसमें क्राउड आता है, भीड़ आती है, लोग पीड़ित होते हैं, लोग अफेक्टेड होते हैं। वैसा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि शायद हो सकता है दिल्ली में नहीं तो कहीं और एकमात्र साधन मनोरंजन का बचा है क्रिकेट, उसको रहने देना चाहिए। ये मल्होत्रा जी आपका कहना है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं अब प्रदीप मैगजीन जी के पास आना चाहता हूं।
प्रदीप मैगजीन जी, जी। आप ये जो अभी मल्होत्रा जी ने बताया कि एकमात्र साधन बचा है, आसपास सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, उसमें अगर थोड़ा सा मनोरंजन मिल रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? देखिए, मनोरंजन हो रहा है, सही बात है, लोग देखना चाहते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जो देखना चाहते हैं, और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि जो भी कह रहा है कि आईपीएल नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज करता है या उनसे कुछ एम्पैथी या सेंसिटिविटी की डिमांड करता है प्लेयरों से, बोर्ड से, तो उतने ही लोग खड़े हो जाते हैं कि आप फिल्में नहीं देखते क्या, आप नेटफ्लिक्स नहीं देखते। तो ऐसे डिस्ट्रेसिंग माहौल में अगर कुछ लोगों को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट मिलता है तो क्या खराबी है। मैं समझता हूँ आपने जो इसमें जो शुरू में जो बात कही है कि इतने सफरिंग के माहौल में, इतने दुख के माहौल में, इतनी परेशानी के माहौल में अगर एक तरीके से सेलिब्रेटरी टाइप, जैसे टेलीविजन पे ही लोग देख रहे हैं तो चौके छक्के लग रहे हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं जो ये टूर्नामेंट में शायद हजारों करोड़ों का पैसे का खर्चा और प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये जो लोग हैं रोल मॉडल हमारे, क्या इनके भी अपने रिश्तेदार हैं, इनके अपने दोस्त होंगे, ये खुद परेशान होंगे, तो क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका सोसाइटी की तरफ कोई दायित्व नहीं है क्या? जैसे आपने कहा है, इससे बड़ी क्या स्टेटमेंट आईपीएल, विराट कोहली, धोनी या बोर्ड जिनके सेक्रेटरी हमारे होम मिनिस्टर के सुपुत्र हैं, इससे बड़ी क्या स्टेटमेंट हो सकती है अगर वो कहें कि हम हिंदुस्तान का दुख समझते हैं, हम साथ हैं, और हम कोटला में क्रिकेट मैच करने की बजाय जितने पैसे हम बना रहे हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन 1000 बेड का ऑक्सीजन लगा के हम आपकी लोगों की मदद करेंगे। यहीं क्यों, बॉम्बे में भी ऐसी ही सिचुएशन है, हर जगह, अहमदाबाद में हर जगह ऐसी सिचुएशन है। तो मैं अपील करता हूं एक्चुअली किसी को भी, मैं खुद मेरे खुद कैरियर क्रिकेट की रिपोर्टिंग करके ही अपनी जो जीविका हमने बनाई है, लेकिन ऐसे माहौल में बहुत ही इनसेंसिटिव लगता है जिस तरीके से, अगर क्रिकेट आपने खेलनी भी है खेलिए, लेकिन आप कुछ सोसाइटी की तरफ, आप अपने लोगों की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझिए। बिल्कुल। मल्होत्रा जी, आपने सुना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना जरूरी है। आप मुझे ये बताइए कि अभी फिरोज शाह कोटला में आना और इस तरीके से ये इस खेल का आयोजन होना, ठीक है मनोरंजन है, तो मनोरंजन कहीं और भी हो सकता था। या दूसरी चीज, एक बात यह भी हो रही है कि आप कुछ समय तक इसको टाल देते, क्योंकि आज की डेट में आप मुझे बताइए, दिल्ली को इस मैच के आयोजन की ज्यादा जरूरत है, या फिर अगर वो फिरोज शाह कोटला का जो ग्राउंड है, या और कितने सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं दिल्ली में जिनको खोल के उनके अंदर बिस्तर लगाए जा सकते थे, और बीसीसीआई जिसके पास अपार धन है, अपार, वो क्या पैसा इस काम में नहीं लगा सकता था? पुण्य ही कमाते। देखिए, जो बात प्रदीप ने कही उसमें काफी दम है, मैं इस बात से सहमत भी, लेकिन एक बात तय है कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि आप फिरोज शाह कोटला में क्यों, बहुत और स्टेडियम्स है दिल्ली में, एक अकेला फिरोज शाह कोटला नहीं, और भी स्टेडियम है, आप वहां पे लगाइए। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि बीसीसीआई, और जिस तरह पैट कमिंस और ब्रेट ली आगे आए हैं, चैरिटी की है, उस तरह कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारे खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, क्या जिम्मेदारी? मैं एक तो सबसे अजीब चीज और विचित्र चीज जो मुझे लगी, मैं प्रदीप मैगजीन जी और मल्होत्रा जी दोनों से पूछना चाहता हूं। प्रदीप जी, एक भी बड़े नेता ने आईपीएल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, एक भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। जहां जहां नेताओं का हाथ होता है, मैं देखता हूं वहां पर वो अपने ऊपर दूसरे नियम लगाते हैं और बाकी दुनिया के लिए दूसरे नियम। प्रदीप मैगजीन जी, आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव हो रहे थे, उनकी साख पर थी, तो वो उसमें सब लोग एक जैसे हो गए, एक पोजीशन ले ली, और वैसे ही कुछ स्थिति में आईपीएल में देख रहा हूं, क्योंकि बीसीसीआई में कितना दबदबा है नेताओं का हम सब जानते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाइए और देखिए, जब ये एनवायरमेंटलिस्ट जो लड़की थी, वो उसको अरेस्ट किया गया, और दिशा रवि को अरेस्ट किया गया, और
एक बहुत ही सुपरस्टार इंटरनेशनल रिहाना ने ट्वीट किया कि वो एनवायरनमेंट के साथ हैं और ये गलत हुआ है। तो हमारे क्रिकेटर्स ने सब ने ऑलमोस्ट सिंक्राइज जैसे सोशल मीडिया पे कंडेम किया और कहा ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। सो अगर उनका हार्ट इंडिया के लिए ब्लीड करता है तो ये इससे बड़ा मौका क्या है दिखाने का, जब हिंदुस्तान में इतनी सफरिंग हो रही है, इतनी डेथ्स हो रही है, इतनी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, अस्पताल में बेड नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि वो पोस्टपोन कर दें या कोई डोनेशंस करें, अस्पताल बनाएं या कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाएं हेल्प करने के लोगों के। यहाँ तक तो एक ट्वीट नहीं आया वहां से। हमारे इतने सुपरस्टार्स ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो कम से कम लोगों को बोलें कि हम आपके साथ हैं। आप बताइए इससे ज्यादा क्या दर्शाता है? ये बड़ी दुख की बात है एक तरीके। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मल्होत्रा जी बताइए, धड़ाधड़ ट्वीट हो रहे थे इंडिया टुगेदर हैशटैग के नाम से। आज भी इंडिया टुगेदर हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो। देखिए मैं तो यही कह रहा हूं कि देखिए आपके सामने पैट कमिंस और ब्रेट ली का उदाहरण, अगर हम उनसे नहीं सीख पा रहे हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो यही तो अफसोस की बात है ना, पैट कमिंस जो है वो हमको सामने आना चाहिए, मदद करनी वो चाहिए। हमको सिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और ब्रेट ली भी बिल्कुल। देखिए एक बात माननी होगी, जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो चैरिटी करने में विश्वास रखते हैं, और जो हमारे खिलाड़ी जब चैरिटी करते हैं तो अपने ग्लव्स, अपने बैट, अपने पैड, अपनी शर्ट को कहते हैं उसका ऑक्शन करते हैं और उससे चैरिटी करते हैं। कभी अपनी जेब में हाथ नहीं डालते, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे कठिन घड़ी है देश के लिए। और आईपीएल चल रहा है, चलते दीजिए, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अगर इस पे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप जिस तरह आपने कहा कि अगर आप मदद नहीं, मैं दूसरा भी मेरा कहना है, आप ये बताइए प्रशासन के लोग वहां पर जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे? वहां पर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं करनी? आप बताइए, इस शहर के पास इतने संसाधन हैं कि इस काम में लगा दें। एम्बुलेंस है नहीं, लोगों तक गाड़ियां पहुंच नहीं रही, पुलिस वाले जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, और उसमें आप प्रशासन का एक टुकड़ा जो है उठा करके यहां दे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कराना बहुत जरूरी है। मनोरंजन का इतनी बड़ी फीस। संकेत, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। हाँ। देखिए जी, हाँ प्रदीप जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब पैट कमिंस ने, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, उन्होंने जब ये $50,000 डोनेट किए, उन्होंने ये बोला, लिखा उन्होंने उसमें कि हम सब कंसर्न्ड है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे आपस में डिस्कशन हुए हैं, बोर्ड के साथ हुए हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो पैट कमिंस ने लिखा है कि उनको बोला गया बोर्ड की तरफ से कि ये एंटरटेन कर रहे हैं आप लोगों को इस दुखद माहौल में, क्योंकि आप एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आईपीएल जारी रहे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बोर्ड है वो प्लेयर्स का अपना रवैया क्या है ये हमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये डर का माहौल है या हाँ, लेकिन बोर्ड इतना हावी है। बिल्कुल, यही मेरी समस्या है। टूर्नामेंट मैं खिलाड़ियों पर उतना, देखिए खिलाड़ी क्या है, वो तो खिलाड़ी है, वो खेल रहा है, ठीक है, रोल मॉडल है, मैं वो सारी बातें समझ रहा हूं। लेकिन अगर बोर्ड इस तरीके से हावी हो जाएगा, अगर एक कोई संस्था इस तरीके से हावी हो जाएगी और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई हो, तो कौन सा खिलाड़ी सामने आएगा? बहरहाल हम सबको सोचना चाहिए, और खास तौर से बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को सोचना चाहिए कि इतना अपार धन लेकर के लोगों का मनोरंजन करके आप कहां जाएंगे। थोड़ा सा कुछ आप भी सोचें कि जिस शहर में आप ये मनोरंजन का खेल खेल रहे हैं, कहीं लोगों के जज्बातों से खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे उनकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी में और यूपी के अस्पतालों में कोरोना से जुड़ी सभी जरूरी दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नोएडा की ये तस्वीरें ऐसे दावों की हकीकत बयान करती हैं। जहां सीएमओ दफ्तर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग अफसर के पैर पकड़ रहे हैं। मदद मांगने वाले लोगों का कहना है कि मदद मांगने पर उन्हें जेल में डाल देने की धमकी मिल रही है। हाँ मैडम, सीएमओ क्या कह रहे हैं? आप लोग किस लिए आए? सीएमओ क्या कह रहे हैं? आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? और
बोले कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोले कि जो जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने, नहीं दिया? अभी नहीं दिए।